जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मतलब जैसे होते हैं आर्मी में नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। लेकिन एयरफोर्स और नेवी में इनके इक्विवेलेंट रैंक होते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे मास्टर पीटी ऑफिसर, इसी प्रकार से जो वारंट ऑफिसर ग्रेड 1, तो इस प्रकार से जो इक्विवेलेंट रैंक होते हैं। तो ये जो रैंक हैं ये राष्ट्रपति द्वारा गजट नोटिफिकेशन में के द्वारा प्रमोशन होता है इनका। और जो गजट नोटिफिकेशन में जिनका नाम होता है और उसके द्वारा प्रमोशन होता है या गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ही डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं, सिविल में भी इसी प्रकार से है, तो वो सारे के सारे गजटेड ऑफिसर होते हैं। राजपत्रित अधिकारी बी होते हैं। राजपत्रित अधिकारी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजपत्रित अधिकारी ए, वो जो आर्मी में जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, मतलब आर्मी में ऑफिसर होते हैं सारे कमीशन ऑफिसर, और सिविल में क्लास 1 ऑफिसर, ये सारे के सारे राजपत्रित अधिकारी ए होते हैं। लेकिन राजपत्रित अधिकारी बी जो है आर्मी में गजटेड ऑफिसर होते हैं, जेसीओज, और एयरफोर्स नेवी में भी होते हैं, और सिविल में भी इसी रैंक के इसी प्रकार से जिनका गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो गजट निकलता है, राजपत्रित एक पत्रिका निकलती है, हफ्ते में निकलती है, वीकली निकलती है या कभी भी निकलती है, उसके अंदर उनके द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है या उनके द्वारा वो प्रमोशन होते हैं, वो सभी के सभी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। और उनको गजटेड ऑफिसर बी की पेंशन और वेतनमान मिलता है। लेकिन सेना में 7वीं पे कमीशन से ये जेसीओज को जो है राजपत्रित अधिकारी की तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ एसएम को छोड़ करके, एसएम सूबेदार मेजर को छोड़ करके बाकी सब जो है पे लेवल 6 और 7 में आते हैं। लेकिन उनको जो है सूबेदार मेजर साहब जो है वो जो है 47,600 में पे लेवल 8 में गजटेड ऑफिसर की पे लेता है। लेकिन नायब सूबेदार नहीं लेते हैं, ना उनको पेंशन मिलती है। तो अब क्या किया है, अब कुछ जेसीओ को पता लगा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने न्यायालय में याचिका डाली है। ये याचिका मैं आपको दिखाऊंगा पूरी, इसके अंदर से ये याचिका है, पूरे न्यायालय में याचिका डाली हुई है उन्होंने। ये याचिका पूरा है, उसमें नाम है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो न्यायालय के अंदर वो याचिका डाली हुई है ये। तो अब ये याचिका की सुनवाई थी 31 जनवरी को, अभी अगली डेट है। तो अगर ये याचिका, ये इनका फैसला, अगर ये फैसला जो है आ जाता है जेसीओज के पक्ष में, तो उनकी पेंशन जो है, क्योंकि उन्होंने पेंशन की डाली है, ये पूर्व सैनिक है उन्होंने डाला है, सर्विस पर्सन ऐसे नहीं डालते हैं, पूर्व सैनिक उन्होंने डाला है। तो ये फैसला अब इनके पक्ष में आ जाएगा तो उनकी पेंशन जो है कम से कम 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक बढ़ सकती है। और इनकी पेंशन बढ़ने के कारण सिपाही से सूबेदार मेजर तक पेंशन बढ़ेगी, ठीक है नहीं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम, और भी कई बातें हैं। एआईसीपी के आंकड़े आ गए हैं, 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, डीए में तो 56% हो सकता है। और पेंशन में भेदभाव होगा ख़त्म, 2006 से पहले और बाद वाले में सबकी पेंशन बराबर होगी, ये पे कमीशन में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये न्यायालय ने बोला है। और 65 साल की उम्र से ही पेंशन में बढ़ोतरी संसदीय समिति की रिपोर्ट है, ये जारी करने के लिए एनसीजीएस ने बोल दिया है कि भाई जल्दी जारी की जाए। और सेना के जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी माना गया है, सेना ने भी माना है कि सेना का जेसीओ राजपत्रित अधिकारी है, तो अब न्यायालय भी इनको पेंशन दिला देगा। तो ये वीडियो का मकसद है। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो है जेसीओज की आवाज़ सुनी जाए और इससे सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक सबका भला हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो सभी जेसीओज नायब सूबेदार मेजर को गजट ऑफिसर माना गया है। अब गजट ऑफिसर की पे एंड पेंशन अलाउंस, तनख्वाह तथा भत्तों के लिए माननीय न्यायालय में की अपील की गई है।
अगर फैसला पक्ष में आता है तो नायब सूबेदार को 4600 का ग्रेड मिलेगा, सूबेदार को 4800 का और सूबेदार मेजर को 5400 का ग्रेड मिलेगा। इसके अनुसार बेसिक पे कितनी बढ़ेगी वो भी है। तो अब जो है सभी जेसीओ को गेस्ट ऑफिसर की पे मिलेगी। तो नायब सूबेदार जो है पे लेवल 6 से 7 में चले जाएंगे, सूबेदार जो है पे लेवल 7 से 8 में चले जाएंगे और सूबेदार मेजर जो है 8 से 9 में चले जाएंगे। और जो इस प्रकार से जो हवलदार थे, हवलदार जो है पे लेवल 6 में आ जाएंगे तो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। और जो नायक है पे लेवल 5 में चले जाएंगे और सिपाही जो है पे लेवल 4 में चले जाएंगे तो इनकी भी पेंशन बढ़ जाएगी। सभी की पेंशन इस प्रकार से बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें, अब देखो ये जो है याचिका डाली हुई है, इसको हम आगे भी पढ़ लेंगे। और याचिका डाली हुई है इसके में ये तो, और सेना ने जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी माना है। दिल्ली प्रेंट सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया गया है। उन्होंने इन्हें अराजपत्रित अधिकारी में अपने पूर्व नोट को खारिज कर दिया गया है। इससे इन्हें अराजपत्रित अधिकारी बताने वाले अपने पूर्व नोट को खारिज किया है। इससे 64,000 सैन्य कर्मियों को, सेना के जेसीओ को, नेवी को, एयरफोर्स को फायदा होगा। इनको जो है अधिक नोट जारी स्पष्ट कर दिया। दरअसल 2011 में जो आरटीआई का के जवाब में बताया था कि जेसीओ अधिकारी है, उस समय की प्रतिपक्ष वजह है तो 2000 अब जो है सेना ने इसको राजपत्रित अधिकारी मान लिया गया है तो 64,000 जेसीओ को इसका फायदा होगा। और वरिष्ठ अधिकारी कहना है कि सेना के कानून के अधिकारी जेसीओ का परिभाषा है वहाँ पर, इसलिए वो जो नोट दे दिया गया था। तो सेना के मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार सूबेदार, मेजर और सूबेदार पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी का वेतन मिलता है। 55,000 नायब सूबेदार अराजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों ये है, तो इसके बारे में था। और दूसरा है साथियों, न्यायालय ने बोला है कि भाई पेंशन का भेदभाव हुआ ख़त्म। 2006 के पहले जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उनकी पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्य थी। वहाँ पर 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो उनके लिए नियम बंधनकारक नहीं था। ऐसे में 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों को कम पेंशन प्राप्त हुई, यही 2006 के बाद वालों को ज़्यादा पेंशन मिली। उसी को लेकर 2006 के पहले रिटायर एक पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2006 के बाद वालों के लिए जो नियम लागू है वही 2006 के नियम पहले वालों का होगा। तो इस कहने का तात्पर्य है कि इस जो 8th पे कमीशन में 2006 और 2006 के बाद वाले और उससे पहले वाले सभी की पेंशन बराबर हो जाएगी। और 65 साल से 5% की बढ़ोतरी, ये जो है संसदीय समिति ने एक बार फिर से सरकार को बताया है, चेताया है। और ये NCGSM की जो TOR, जो 8th पे कमीशन में TOR है, उसमें भी ये मांग रखी गई है कि जो है संसदीय समिति की रिपोर्ट को सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। तो अगर वो लागू करेगी तो 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सिफारिश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय समिति ने सिफारिश किया था कि पेंशन भोगियों के पेंशन नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। वर्तमान नियम के अनुसार 80 साल की पूरी होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जिसको बदलने की जरूरत है। इस पर संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल के बाद ही 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको लागू नहीं किया। ऐसे में संसदीय समिति ने फिर से सरकार को चेताया है कि इस विषय नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अगला है महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी, 56% DAR। जनवरी 25 से एक बार फिर आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ था। अब जनवरी 2025 के बाद फिर एक बार आपके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी और कुल महंगाई भत्ता 56% होने वाला है। अप्रैल महीने में इसकी घोषणा होगी और इसका भुगतान जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के एरियर के साथ में सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। इस बीच बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए एक बार फिर पेंशन भोगी संगठनों ने भारत सरकार से डिमांड की है कि 18 महीने का बकाया एरियर तत्काल प्रभाव से दिया जाए। तो साथियों ये थी। अब जो ये है, ये देखो नायब सूबेदार गगन बेरी
बेरूम, और इन्होंने याचिका डाली है और ये है इनका, तो ये इनका WPC नंबर है और ये याचिका है। यहाँ पर जो है हेड लर्न वो पिटिशनर्स हैं, तो इसमें जो है बाय मीन ऑफ एप्लीकेशन द पिटिशनर्स प्रे द फॉलोइंग रिलीफ, तो इस रिलीफ के लिए दी इशू रिट मोर पार्टिकुलर इन रिट द नेचर मैंडेटरी डायरेक्टिंग ऑफिसर, तो इशू ऑपरेटिंग रिट ये डाली हुई है और इसमें क्लियर लिखा हुआ, देखो ये लिखा है मिनिमम बेसिक पे 5वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे जो है 6500, 2000, 10,500 अपग्रेड, 7500, 2050 और 12,000 रिवाइज की पे ग्रेड, 4800 पे बैंड, 13,350 6 CPC के अंदर था। तो ये जो स्केल थी ये अब जो है एक गजेटेड ऑफिसर को न्याय सुधार को मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मिली। पिटिशनर्स ऑन ग्राउंड ऑफ MACP और प्रमोशन टू JSO रैंक ऑफ न्याय सुधार बीइंग गजेटेड ऑफिसर, और उन्होंने डाला है कि भाई जो MACP है न्याय सुधार है उसको भी गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए। इशू एंड अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन मोर पार्टिकुलर रिट, तो ये दे दिया इसमें। अब जो है ये माना है इशू एंड अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो आया था ये इशू अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन सच फर्दर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट प्रॉपर इन द लर्न काउंसिल अपीलिंग बिहाफ ऑफ द यूनियन, ये बता दिया सारा आपको। तो अब जो आता है मेन चीज़ आती है कि इसके अंदर जो है कि भाई फॉर यूनियन ऑफ इंडिया इशू नोटिस अपोजिट पार्टी द क्वेश्चन सिंस लर्न काउंसिलिंग अपेयरिंग ऑन द यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अपोजिट पार्टीज, नोट नोटिस नीड टू बी इशूड देम एंड एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द ब्रीफ लिस्ट द मैटर आफ्टर 3 हफ्ते का समय दिया गया था कोर्ट ने, और काउंटर एफिडेविट करने के लिए फिल करने के लिए गया था कि भाई क्यों ना इस केस को सारी चीज़ें इसके लिए डाली जाएं, और ये केस जो है आगे तारीख इसको दी थी, तो पूरी आशा है कि इसमें जो है सुनाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है हर हालत में जो है ये जो है न्याय सुधार साहब को जो है वो 4600 का ग्रेड मिलेगा, और सूबेदार साहब को 4800 का, और सूबेदार मेजर साहब को फिर 5400 वाला ग्रेड मिल जाएगा, मतलब 47,000 बेसिक, 600 बेसिक ये न्याय सुधार साहब से स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे जो है सारे लेवल अप हो जाएंगे, और ये जो है 8th CPC में 100% आशा है कि ये चीज़ जो है मान्य हो जाएगी। इसमें जो सेना भी अपनी जोर लगा रही है और JSOs भी अपने कोर्ट के माध्यम से जहाँ से भी पेंशन पाने के हकदार हैं। तो साथियों इस वीडियो के अंदर इतना ही है, बने रहिए इस वीडियो में, और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और ये जो बात जो है ये 8th पे कमीशन में इसकी सुनाई हो, और इससे जो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक सभी का भला होने वाला है इसमें, और सभी की जो है पेंशन और तनख्वाह बढ़ने वाली है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू।